दोस्तों एक अंकित नाम का लड़का जिसकी उम्र 16 साल की होती है, वह अपनी भाभी को नहाते हुए देखा तो और कई बार उसने अपनी भाभी को कपड़े बदलते हुए देखा तो क्योंकि उसकी भाभी बहुत ही खूबसूरत थी और वह हमेशा सोचता था कि वह अपनी विधवा भाभी के साथ एक रात गुजारूं और वह रात आज आ जाती है और जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो इसकी भाभी जिसका नाम राधिका होता है, वह इस लड़के को रात के 10 बजे इसके कमरे में जाकर जगाती है और जगाने के बाद वह अपने कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाने के बाद वह अपने एक एक कपड़े उतार देती है और जैसे ही वह बिल्कुल नग्न उसके सामने बैठ जाती है और जैसे ही बिल्कुल नंगी उसके सामने बैठ जाती है तो अंकित उसका देवर बड़े बड़े स्तन को देखता है तो उसके गोरेपन को देखा तो मोहित हो जाता है और जब यह विधवा भाभी अंकित के एक कपड़े को उतारती है तो उसका बड़ा गुप्तान और बड़ा महाराज देखकर यह डर जाती है, इसके पसीने छूट जाते हैं। उन्हें यह सोचने लगती है कि आज की रात मेरी क़यामत आने वाली है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दरअसल दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के एक अंजनी नामक इलाके से। इस अंजनी नामक इलाके में एक 30 साल की सुंदर महिला होती है जिसका नाम राधिका होता है और राधिका तकरीबन 1 साल पहले उसके पति की किसी सड़क हादसे में गुजर चुका था और आज के समय में ये जो विधवा भाभी है, यह विधवा महिला एक दुकान चलाती थी किराने की और इसके साथ सास ससुर इसके घर में रहते थे। इसका एक छोटा देवर है जिसका नाम अंकित होता है। अंकित अभी 11वीं क्लास में पढ़ता है और जैसे ही वह स्कूल से आता था वो कुछ समय निकालकर इस किराने की दुकान पर भी बैठता था और इससे पहले इसकी भाभी दुकान को चलाती है। इस भाभी जिसका नाम राधिका होता है, यह बड़े बड़े मर्दों को काफ़ी पसंद करती है। हर एक मर्द पर गलत नज़र डालती है जो भी इसकी दुकान पर सामान लेने आता था, चाहे वो 20 साल का लड़का हो या फिर 30 साल का मर्द हो, या उसको ताकती रहती थी। राधिका की दुकान पर जो भी लड़का तथा जो भी मर्द आता था उसको यह अक्सर देखा कर मुस्कुराया कर बातचीत करती थी। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा कस्टमर इसकी दुकान पर आया करते थे और इस तरह से इसकी दुकान काफ़ी चलने लगी थी, काफ़ी फेमस हो गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद जो महिला है अपने काम में बोर होने लगती है और आज के दिन जैसे ही अपने देवर को अपने पास बुलाती तो अपने देवर को यह कहती है कि दुकान पर बैठो, मेरे दिल नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता है और मुझे एक मोबाइल फ़ोन ला कर दो। और इस तरह से अपने देवर अंकित को 10,000 रुपये देती है और अंकित इसके लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीद कर ला देता है। अब यह महिला हर रोज़ अपने हाथ में मोबाइल रखती है और उस पर गंदी वीडियो यानी कि गंदी वीडियो देखना शुरू कर देती है, जिसके कारण इसके मन में काफ़ी ज़्यादा बुरे ख्याल आते हैं और उन्हें बुरे ख्यालों में हमेशा खोई रहती थी। लेकिन 20 मार्च 2024 का दिन ऐसा होता है कि इसकी सासू माँ इसके पास आती है और इसको कहती है कि हम 5 दिनों के लिए यानी कि और तुम्हारे सास ससुर 5 दिनों के लिए किसी काम से बाहर जा रहे हैं और हम 5 दिन के बाद ही घर वापस लौटेंगे। और जैसे ही अपनी सास की बात को सुनती है तो राधिका नाम की भाभी बड़ी खुश हो जाती है और जैसे ही अगला दिन होता है तो लगभग 7 बजे का समय होता है और यह नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और बाथरूम में नहाने के बाद अपने एक कमरे में वापस आती है और जैसे ही कपड़े बदलती है तो अचानक से इसका देवर अंकित घर में प्रवेश कर जाता है और यह बिना बोले ही इस कमरे में घुस जाता है। और जब वह अपनी भाभी राधिका को बिल्कुल नग्न अवस्था में देखता है, उसके बड़े स्तन को देखा, इसके गोरे बदन को देखा तो उस पर काफ़ी ज़्यादा मोहित हो जाता है। इसकी भाभी भी इसकी तरफ मुस्कुराने लगती है और कुछ अश्लील इशारे करने लगती है। यह सब करने के बाद अंकित नाम का लड़का नहा धो के बाद यानी कि अपने स्नान करने के बाद स्कूल चला जाता है और यह विधवा महिला अपनी दुकान पर चली जाती है और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है अंकित अपने घर पर लौटता है। धीरे धीरे शाम होती है, शाम से रात हो जाती है। अभी यह विधवा महिला अपनी दुकान को 10 बजे बंद करती थी और 10 बजे दुकान को बंद करने के बाद जैसे ही कमरे में जाती है तो देखती है कि अंकित अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था
और इस तरह से यह विधवा महिला अपनी कमरे में जाकर लेट जाती है और अपना मोबाइल फ़ोन चलाती है। अब उस मोबाइल फ़ोन को गंदी वीडियो यानी कि अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देती है, जिसको इसके मन में बुरा ख्याल आ जाता है और यह सोचने लगती है कि अपने देवर अंकित के साथ आज रात गुजारूं। और इस तरह से फ़ोन छोड़ती है और फ़ोन छोड़ने के बाद अपने देवर अंकित के कमरे में जाती है और अंकित को सोया हुआ देखती है, तो फिर अंकित को जगा देती है। जैसे ही अंकित की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने उसकी भाभी खड़ी हुई थी। और जब यह राधिका भाभी अंकित को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाने के बाद अपने कपड़े को उतारने लगती है, तो उसके बड़े बड़े स्तन और गोरे बदन को देखकर अंकित नाम का लड़का, जो इसका देवर होता है, उसके ऊपर मोहित हो जाता है। और जैसे ही यह विधवा महिला अपने देवर के कपड़े उतारने के लिए कहती है और इसका देवर जैसे ही कपड़े उतारता है, तो यह महिला, जिसका नाम राधिका होता है, अंकित के बहुत बड़ा गुप्तान को देखकर मन में सोचने लगती है कि आज की रात मेरे साथ बहुत कयामत आने वाली है। और इसके बड़े गुप्तान को देखकर पसीना पसीना हो जाती है। जैसे ही अंकित की भाभी राधिका अंकित को यह कहती है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, तो यह लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और शारीरिक संबंध इस तरीके से बनाता है कि अपनी भाभी की चीखें निकाल देता है। और इस तरह से यह लड़का इसके साथ रात के समय 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है। और जैसे ही बनाता था तो इस विधवा महिला की इस लड़के अंकित ने काफ़ी देर तक चीखें निकाल दी थी। और इस तरह से लगभग सुबह हो जाती है। सुबह होते ही यह लड़का स्कूल में चला जाता है और यह विधवा महिला अपनी दुकान पर चली जाती है। जैसे ही शाम होती है, शाम से रात होती है और खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद यह दोनों फिर से एक बिस्तर पर आ जाते हैं और इस रात में यह कई बार अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं। और इसकी विधवा भाभी होती है, इसका नाम राधिका था। आपने मन में यह सोचने लगती है कि मुझे एक ऐसा मर्द मिल गया है जो मुझे सारी उम्र खुश करने वाला है। और इस तरीके से अंकित आज की रात भी इसके साथ जैसे ही संबंध बनाता है, तो संबंध बनाते ही इसकी चीखें निकाल देता है। और इस तरह से 5 से 6 दिन का समय गुजर जाता है। जैसे ही 5-6 दिन गुजरते हैं तो राधिका की सास ससुर घर पर लौट आते हैं। और जैसे ही वह घर पर लौटते हैं तो यह दोनों बड़े सावधान हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जैसे इनका समय मिलता था, जैसे ही इनको मौका मिलता था, तो यह राधिका और इसका देवर अंकित अपने शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। इस तरीके से लगभग 3 से 4 महीने का समय गुजर जाता है। और जैसे ही एक दिन उसको राधिका को उल्टियाँ लगनी शुरू होती है, तो उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं लेती। अब इसकी सासू इस राधिका नाम की जो महिला को एक अस्पताल में ले जाती है और अस्पताल में ले जाकर जब डॉक्टर इसको चेकअप करते हैं तो पाया जाता है कि पिछले 1 महीने से गर्भवती है। थोड़ा समय के बाद डॉक्टर महिला इसकी सास के पास आती है और इसकी सास को यह बताती है कि तुम्हारी बहू यानी कि राधिका पिछले 1 महीने से गर्भवती है। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर इसकी सासू यानी कि राधिका की जो सास के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और सोचने लगती है कि यह गर्भवती कैसे हो गई। उस कुछ समय बाद वहाँ से थोड़ी दवाइयाँ लेती हैं और दवाइयाँ लेकर दोनों ही अपने घर आ जाती हैं। और जब इसके साथ जैसे ही इसको यह पूछने लगती है कि तुम गर्भवती कैसे हुई, तो यह जो महिला होती है जिसका नाम राधिका था, वह निडर होकर अपनी सासू को सारी बात बता देती है। यह अपनी सास को बताती है कि तुम्हारी पीठ के पीछे मैं अंकित के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाती थी और इस वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। लेकिन इसकी सास जब ये इस बात को सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है। राधिका की सास काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, फूली नहीं समाती, अपने पति को भी इस बात के बारे में बता देती है। और लगभग 1 महीने के बाद इस बात के बारे में फिर से चर्चा की जाती है। और कुछ समय गुजरने के बाद दोनों ही साथ यानी कि राधिका के जो सास ससुर होते हैं वह अपने बेटे अंकित की शादी इस राधिका नाम की महिला के साथ कर देते हैं, क्योंकि यह शादी एक बेमिसाल शादी होती है। अंकित की उम्र 16 साल की है, जबकि उसकी भाभी राधिका की उम्र 30 साल के
यानी कि उसके ऊपर की होती है। और इस तरह से यह सब इस शादी के चर्चे पूरे अंजनी इलाके में फैलते हैं तो अखबारों की सुर्खियाँ बन जाती हैं और यह सोशल मीडिया पर बात जाती है तो सोशल मीडिया पर भी इस बात के बारे में काफ़ी हंगामा होता है। और इस तरह से आज के समय में दोनों शादी करके एक दूसरे से बड़े खुश हैं और अपना जीवन बड़े खुश तरीके से बिता रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य या किसी का दिल दुखाना नहीं है था और आपको परेशान नहीं करना था, आपको सतर्क करना था, आपको जागरूक करना था। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।